सोचिए आपको एक स्क्रिप्ट सही ढंग से पढ़ने और उसको डिकोड करने के लिए $1 मिलियन मिले तो क्या होगा। अब आपको लगेगा कि अरे ये तो कोई भी कर लेगा, है ना। लेकिन अगर वो स्क्रिप्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की हो तब। अब आप सोच रहे होंगे कि अचानक से मैं स्क्रिप्ट के बारे में क्यों बात कर रही हूँ, तो क्या है पूरा मामला, वही जानेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो हाल ही में एक इवेंट में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने इंडस वैली सिविलाइजेशन के स्क्रिप्ट को सही ढंग से समझने और उसको डिकोड करने वाले व्यक्ति या संगठन को $1 मिलियन का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की है। चेन्नई के एक इवेंट में एम.के. स्टालिन ने कहा कि हम आज भी इंडस घाटी सभ्यता की लिपि को ठीक से समझने के लिए केपेबल नहीं है। आज भी स्कॉलर्स इसके रहस्य को सुलझाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं और अगर किसी ने ऐसा कर दिया तो उसे हम $1 मिलियन का कैश प्राइज देंगे। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि इंडस घाटी सभ्यता की लिपि में ऐसा क्या खास है। तो इंडस घाटी सभ्यता, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, जो दुनिया की सबसे प्राचीन शहरी सभ्यताओं में से एक मानी जाती है, जो रहस्यमय लिपि के लिए प्रसिद्ध है, जिसे आज तक समझा नहीं जा सका है। इसको लेकर आज भी रिसर्च जो है वो जारी है। द हिंदू की एक रिपोर्ट में इसके बारे में डिटेल में बताया गया है कि ये सभ्यता आज के भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के 1.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित 2000 स्थलों तक फैली हुई थी। अपनी समकालीन सभ्यताओं मिस्र और मेसोपोटामिया से बड़ी भौगोलिक क्षेत्र में ये फैली हुई थी। कंटेम्प्रेरी मेसोपोटामियन और मिस्र सभ्यताओं की लिपियां कहीं अधिक स्पष्ट रूप से समझी जा चुकी हैं अभी तक, लेकिन इंडस लिपि का अनुवाद नहीं होने की वजह से ये अभी भी एक रहस्यमय लिपि के रूप में इसको जाना जाता है। तो अपने स्पीच में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने उस टाइम को याद किया जब सर जॉन मार्शल ने इंडस घाटी सभ्यता के बारे में विस्तार से बताया था। उन्होंने बताया कि इस खोज ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास की समझ को फिर से आकार दिया। इतना ही नहीं, स्टालिन ने इंडस घाटी सभ्यता की लिपि और तमिलनाडु के बीच के कनेक्शन के बारे में भी बताया, जिसमें उन्होंने कहा कि तमिलनाडु के कई जगहों पर अवशेष मिले हैं जिनका कनेक्शन जो है वो इंडस घाटी सभ्यता के समय से मेल खाती है। स्टालिन ने अपने भाषण में जोर देकर कहा कि इंडस घाटी सभ्यता के रहस्य को हल करने के लिए तमिलनाडु की जो सरकार है उसके द्वारा कई पहल पहले भी किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि $1 मिलियन का पुरस्कार इस वैज्ञानिक प्रयास को प्रोत्साहित करने के लिए किया गया है ताकि इस ऐतिहासिक रहस्य का समाधान संभव हो सके। इसको लेकर कई बार हिस्ट्री में भी डिबेट हुए हैं। तो स्कॉलर्स काफी लंबे टाइम से इंडस लिपि और संस्कृत के बीच में कनेक्शन स्टैब्लिश करने की कोशिश लगातार करते रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि कैसे संस्कृत, जो वैदिक आर्यों की भाषा है, इंडस लिपि से जुड़ी हुई नहीं हो सकती है। तो इसी को लेकर डिबेट काफी लंबे टाइम से चल रही है, जिसमें कुछ स्कॉलर्स इंडस लिपि से जुड़े अवशेष जो मिल रहे हैं उनका कनेक्शन संस्कृत के साथ स्थापित करना चाहते हैं या बताते हैं कि उनका कनेक्शन जो है वो संस्कृत से है। तो वहीं कुछ स्कॉलर्स इसका विरोध भी करते आए हैं। तो वो इसलिए क्योंकि उस स्क्रिप्ट को डिकोड अभी तक पूरी तरह से नहीं किया गया है और ऐसा हो सके इसीलिए अब तमिलनाडु गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव लिया है कि जो भी इसको डिकोड करेगा उसे $1 मिलियन रुपए मिलेंगे। अब ऐसा हो पाएगा या नहीं वो तो आगे आने वाला टाइम ही बताएगा, लेकिन अभी तक वो स्क्रिप्ट को कोई भी पूरी तरह से डिकोड नहीं कर पाया है, तभी ये जो पूरी की पूरी स्क्रिप्ट है वो रहस्यमय स्क्रिप्ट उसको बताया जाता है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना। तो जो मैंने शुरुआत में कहा कि अगर आपको कोई स्क्रिप्ट ठीक ढंग से पढ़ने और उसको डिकोड करने का मौका मिले और उसके बदले में आपको $1 मिलियन मिले तो आपको कैसा लगेगा। तब आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि अरे ये तो हमारे दाएं हाथ का खेल है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो पूरा का पूरा स्क्रिप्ट है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स है और कई सालों से इस पर रिसर्च जो है वो लगातार जारी है। तो कोई भी सरकार जब इस तरह के अनाउंसमेंट करती है तो वो कुछ सोच समझ के ही करती है। खैर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो और अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इस तरह की और वीडियोज़ देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्विच को।